94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आज माही आपके लिए लाई है एक जादुई चिराग की कहानी। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ना ही फैंटेसी। हाँ, पर ये सच है कि अनुजा अभी तक कहानियों में ही जीती है। वैसे तो 11 साल की होगी, लेकिन समुद्र में नीमो नाम की बात करती मछली होगी, या फिर जंगल में स्नो वाइट को मिले थे ऐसे छोटे 7 आदमी होंगे। किसी पर्वत की चोटी पर रापुंजल रहती होगी, या फिर डम्बो नाम का कोई हाथी उड़ता हुआ सर्कस में होगा। टूथ फेरी या सांता क्लॉज घर में आकर पैसे या गिफ्ट दे जाते होंगे। ये सब बातें मानती थी अनुजा। इसीलिए छुट्टियों में नाना नानी के घर जाने की बात से ही अनुजा खुश हो जाती थी। छोटा सा गांव है और गांव के पीछे पुराना किला। अनुजा यही सोचती रहती है कि यहाँ राजा रानी प्रकट हो जाएंगे या फिर उसे खजाना मिल जाएगा। इस बार तो छुट्टियों में मामा, मौसी और सारे कजन आने वाले थे नाना नानी के घर पर। ज्यादा से ज्यादा वक्त उस किले में खेलने में जाएगा, ये तो पहले से ही तय था। हर बार अनुजा नाना से पूछती थी और नाना मना कर देते थे। वहाँ कुछ जानवर हो तो, गुम हो जाओगी तो, काफी बहाने थे वहाँ नहीं जाने देने के। पर इस बार सब साथ होंगे तो घर वाले ना नहीं कह पाएंगे, ऐसा अनुजा को विश्वास था। और अगर ना बोलेंगे भी तो उनकी नजरें बचाकर जाना तो है ही इस बार, ये अनुजा ने तय कर लिया था। लेकिन इनमें से हुआ क्या, आइए साथ में जानेंगे बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। आखिरकार सब कजिन्स छुट्टियों में नाना नानी के घर पर इकट्ठे हो गए। अनुजा हर साल यहाँ आती थी, सबसे बड़ी भी थी, तो स्वाभाविक है मॉनिटर तो वही होगी, या फिर आप गाइड भी कह सकते हैं। पूरा दिन गांव में बिताकर सब आराम से बड़े से कमरे में लेटे हुए थे। अनुजा ने उस कमरे का दरवाजा बंद किया और बच्चों के पास आकर बोली, आज दोपहर हम किले में जाएंगे। कहाँ, क्यों, कब, ये सब सवाल उठने लगे, पर अनुजा ने सब कुछ चुप कराकर अपना प्लान बताया। अब पानी की बोतल ले ली और किसी को कहे बिना चल पड़े किले की ओर। वैसे दिखता तो किला नजदीक था, पर करीब 40-45 मिनट की दूरी पर था। शाम ढल रही थी, सूरज की पीली किरणें किले को अजीब सा सौंदर्य दे रही थी। सब दाखिल हो गए किले में। थोड़ी देर में तो किला बच्चों की निर्दोष और मस्ती भरी आवाजों से भर गया। चोर पुलिस, हाइड एंड सीक, खजाना ढूंढना, काफी गेम्स खेले। वहाँ की मिट्टी में पड़े बड़े पत्थर साथ ले लिए और कोने में इकट्ठी हुई मधुमक्खी का छत्ता भी देखा। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, घर जाना था। जाते जाते अनुजा के पैर को ठोकर लगी। उसने नीचे देखा, छोटा सा पत्थर था। वो जैसे ही नीचे मुड़ी, देखा तो पत्थर नहीं था और बस चारों ओर कोलाहल मच गया। अनुजा के हाथ में तो चिराग था, अलादीन का हो ऐसा। लेकिन क्या सच में अनुजा के हाथ एक जादुई चिराग लग गया था? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। घर आकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, इस तरह बच्चे काम करने लगे। किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। आज तो सब बच्चों ने जल्दी खाना खा लिया और चुपचाप सोने चले गए। फिर तो एक छोटे से कमरे में सब इकट्ठे हो गए। बाहर से पूर्णिमा के चांद का प्रकाश कमरे में आ रहा था। अनुजा ने उस चिराग को साफ किया। साफ होने के बाद तो चमकने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी की किताब में होता है। पर तकलीफ ये थी कि अलग अलग तरीकों से रगड़ने पर भी क्या हुक्म मेरे आका, बोलने वाला जिन प्रकट ही नहीं हो रहा था। निराश होकर बच्चे सोने चले गए, पर अनुजा ने तो नींद में भी चिराग को गले से लगाए रखा। उसे पक्का विश्वास था कि ये चिराग कुछ खास है। क्या खास बात थी इस चिराग में, हम भी जानेंगे बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। छुट्टियों के बाद सब बच्चे वापस चले गए और स्कूल भी शुरू हो गए, पर अनुजा को चैन ही नहीं था। घर वापस आकर भी जब चिराग उसने मम्मी को दिखाया तो मम्मी ने डांट दिया। कहा भी कि कुछ भी अनुजा, कुछ भी पकड़ के ले आती हो, पर पापा
वो तो गंभीर चेहरा बनाकर पूछ रहे थे अनुजा से, ये अगर जादुई चिराग है और कोई जिन प्रकट होता है तो तुम क्या मांगोगी? अब ये तो अनुजा ने सोचा ही नहीं था। लो, अनुजा का दिमाग सोचने लगा, क्या मांगूंगी? प्ले स्टेशन या फिर बार्बी का महल, साइकिल, नया स्कूल बैग या वाटर बॉटल? मम्मी को पूछो उन्हें क्या चाहिए, या फिर नानी के घुटनों का दर्द दूर कर सकेगा जिन? पर जिन डॉक्टर थोड़ी होता है। ऐसा कहूँ कि कुछ बड़ा काम हो, या फिर न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आए, मुझे अवार्ड मिले, ऐसा कुछ। पर जिनको हिंदी तो आती होगी ना? क्या मांगेगी आखिरकार अनुजा चिराग से, और क्या वो इच्छा सच में पूरी होगी? पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। दिन रात अनुजा को चिराग के साथ बातें करते देख मम्मी को चिंता हो रही थी, पर पापा समझ सकते थे कि अनुजा के मन में क्या चल रहा है। भले ही चिराग के बहाने, पर अनुजा अपनी प्रायोरिटी तय कर सकती थी। पर अब तो अनुजा को डाउट होने लगा था। उसने पापा से पूछा, ये चिराग कितना पुराना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो पापा ले गए अनुजा को म्यूजियम में क्यूरेटर के पास। उसने आंखों पे बड़े से चश्मे लगाए, अलग अलग कुछ टेस्ट किए और फिर सिर हिलाते हुए कहा, लगता है 400-500 साल पुराना है, मुगलाई शैली का है, शायद किसी राजा महाराजा का होगा। पर अनुजा को धीरज नहीं था, उसने बीच में ही पूछ लिया, अरे ऐसे नहीं, ये बताइए कि क्या ये जादुई है? क्यूरेटर ने हंसकर कहा, ये तो तुम ही बता सकती हो। अब अनुजा घर आकर नेट पर, बुक्स में, पुराने सामान बेचने वाले की दुकान में, सब जगह जाकर चिराग के बारे में जानने लगी। पर क्या सच में चिराग जादुई था? जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। अब तक तो अनुजा काफी कुछ जान गई थी। अरेबियन नाइट्स और डिज्नी के चिराग में क्या समानता है और क्या नहीं, ये भी। यहाँ तक कि अपनी समर कैंप के परफॉर्मेंस की थीम भी उसने इसी पर रखी थी। एक छोटी सी लड़की और इतना ज्ञान। गेस्ट और जज दोनों बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अनुजा के साथ बात की, फोटो खींची, और दूसरे दिन जब अखबार खोला तो पापा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तीसरे पन्ने पर अनुजा का फोटो था जादुई चिराग के साथ, और साथ में एक आर्टिकल, बच्चों को इस तरह बचपन खुल के जीने देना चाहिए, उनकी कल्पना शक्ति और जिज्ञासा बढ़े, इसके लिए माता पिता को सतर्क रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। अनुजा के लिए उस दिन कम से कम 100 फोन आए और 90% तो उसने यही सुना कि अरे तुम तो फेमस हो गई हो। अब मम्मी तो अभी तक यही कहती हैं कि ये कबाड़ी का सामान कब तक घर में रखोगी। पर अनुजा मानती है कि ये चिराग सच में जादुई है।